हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे वन क्वेश्चन सीरीज के अंदर एक नए कंसेप्ट को लेके। तो देखिए, आज का जो कंसेप्ट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड उसकी रिएक्शंस को लेके, राइट। तो देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट में से एक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एंड बच्चे कंफ्यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेके इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बहुत वैरायटीज ऑफ रिएक्शन जो है शो कर रहा है। कई बार तो ये बेस की तरह बिहेव करने लग जाता है, कई बार ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लग जाता है, कई बार ये 1,2 एडिशन शो करता है, कई बार ये 1,4 एडिशन शो करता है। तो हर एक कंसेप्ट को आज के इस वन क्वेश्चन सीरीज के अंदर मैंने उठा लिया है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि किस टाइम पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से एक्ट कर रहा है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़े से बेसिक कंसेप्ट को लेके कि आखिरकार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या एंड ये किस टाइप की रिएक्शन क्यों शो करता है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेके तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का क्या मतलब है, देखिए यहां पर हमारे पास दो पार्ट इंक्लूड हो रहे हैं। एक तो ऑर्गेनो से मतलब है ऑर्गेनिक पार्ट, और ऑर्गेनिक में क्या आते हैं हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स आते हैं, राइट। तो हमारे पास यहां पर एक तो ऑर्गेनिक पार्ट इंक्लूड रहेगा और दूसरा हमारे पास क्या होता है, यहां पे एक मेटेलिक पार्ट होता है। मेटेलिक पार्ट का मतलब क्या हो गया, कोई मेटल यूज करते हैं एंड जो जनरली यहां पर मेटल यूज किया जाता है वो होता है मैग्नीशियम, ठीक है। तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है जिसमें ऑर्गेनिक और मेटेलिक इन दोनों पोर्शंस के बीच में क्या बना होता है, एक बॉन्ड बना होता है। तो यहां पर हमारे पास अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करूं तो हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, RMgX, जहां पे R जो है वो तो हमारे पास एक ऑर्गेनिक पार्ट है एंड मेटेलिक पार्ट कौन सा है, यहां पे मैग्नीशियम, राइट। अब देखिए, मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक मेटल है। जैसा कि मैंने बताया, मैग्नीशियम यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मेटल है एंड मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। एंड मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, इस अल्काइल पार्ट को। एंड इस अल्काइल पार्ट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है वो कौन सा चार्ज पोजेस करता है, नेगेटिव चार्ज पोजेस करता है, ठीक है। वो कौन सा चार्ज पोजेस करता है, नेगेटिव चार्ज। एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज ये हमारे पास दो तरीके से बिहेव कर सकता है। या तो ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, हमने जीओसी में बहुत अच्छे से बात की हुई है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। ऑब्वियस सी बात है, इसके पास नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। अब नेगेटिव चार्ज किसको पसंद करेगा, अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज को। तो ये कहां पे जाके अटैक करेगा, एक पॉजिटिव सेंटर के ऊपर जाके अटैक करेगा। एंड पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करने वाली स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज कहते हैं। यानी कि वो स्पीशीज जो कि न्यूक्लियस लविंग होती है, राइट। अब देखिए, हमारे पास एक तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल पार्ट है वो एक्ट कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड साथ ही साथ ये एक्ट कर सकता है एज अ बेस। साथ ही साथ किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ बेस भी एक्ट कर सकता है, क्योंकि बेस वो स्पीशीज होती हैं जो कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे या फिर H पॉजिटिव को ग्रैब कर ले। हम कहते हैं बेस वो स्पीशीज हैं जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले, राइट। कौन सा कंसेप्ट है ये, ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। बेस वो होते हैं जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, एक पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करना चाहेगा तो H पॉजिटिव जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज ही तो है ना। तो इसके पास ऑप्शन रहता है कि ये या तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी या फिर ये बेस की तरह बिहेव करेगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है और कब ये बेस की तरह बिहेव कर रही है। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर हमारे जो रिएक्टेंट है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक अच्छा खासा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे हमारे पास जो ये R नेगेटिव स्पीशीज है वो बिहेव करेगी एज अ बेस। अदर केसेस में ये बिहेव करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अदर केसेस में बिहेव करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल। इतना समझ में आ गया। तो यही था हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पूरा कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं यहां पर हमारे क्वेश्चंस को लेके। यहां पर मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। हर
क्वेश्चन के अंदर ग्रिग्नार्ड रीजन जो है एक अलग बिहेवियर शो कर रहा है। कई बार तो किसी जगह ये शो करेगा एसिड बेस का बिहेवियर, किसी जगह ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, किसी जगह ये 1-2 एडिशन करेगा और किसी जगह 1-4 एडिशन करेगा, राइट। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रीजन है, हमें पता है ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिल रहा है। एंड ये देखिए जो हमारा रिएक्टेंट है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो इसी वजह से यहां पर क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट H पॉजिटिव के ऊपर जाके अटैक करेगा। एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर सकता चाहकर भी, क्योंकि प्रेफरेंस होती है हमारे पास। देखिए चाहकर भी क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन जो है ना वो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। इससे पहले कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे, उससे फास्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन। तो ये क्या कर लेगा, जल्दी से H पॉजिटिव ग्रैब कर लेगा, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव ही नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही ये इस H पॉजिटिव को ग्रैब कर लेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। एंड हमारे पास जो MgX है इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, जो कि यहां पे काम करेगा एज ए काउंटर आयन का। एंड हमारे पास क्या बन जाएगा, RH, एक अल्केन देखने को मिल जाएगा। सो ये एक मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या हुआ यहां पर हमारे पास एक अल्केन बन गया। R क्या है, कोई भी अल्काइल पार्ट है, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, CH3 ले लिया इसको, तो यहां पे क्या बन गया, ये मीथेन हमें देखने को मिल गया, राइट। तो इस केस में हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजन क्या कर रहा है, एज अ बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए इस केस में हमारे पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इस केस में हमारे पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास ये जो ग्रिग्नार्ड रीजन में अल्काइल ग्रुप है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, बेस की तरह बिहेव करने के लिए एसिडिक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना चाहिए ना। अब हमें पता है जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन के कंपेयर में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन के कंपेयर में। तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है वो क्या करेगी, पॉजिटिव सेंटर के ऊपर जाके अटैक करेगी, एंड जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगी। एंड हमें क्या देखने को मिलेगा, RCO नेगेटिव, यहां पर हमारे पास CH3 है, एंड यहां पे क्या आ गया, एक R ग्रुप और आके लग गया। मान लीजिए मैंने इसको R' मान लिया ताकि आप इस R और इस R में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सको, ठीक है। एंड काउंटर आयन क्या हो जाएगा हमारे पास, MgX पॉजिटिव। अब आगे हम क्या करेंगे, कोई भी एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं, मान लीजिए H3O पॉजिटिव प्रोवाइड कर दिया, एंड इसी स्टेप को हम क्या कहते हैं, वर्कअप, राइट। इस स्टेप को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, वर्कअप कहते हैं। तो H3O पॉजिटिव एक एसिड है, एसिड का काम होता है H पॉजिटिव डोनेट करना, तो ये O नेगेटिव क्या करेगी, यहां से H पॉजिटिव को ग्रैब कर लेगी एंड क्या बना देगी, हमारे पास यहां पे एल्कोहल बना देगी, एंड यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो पहले केस में क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट था, इसी वजह से ग्रिग्नार्ड रीजन एक्ट कर रहा था एज अ बेस, लेकिन सेकंड केस में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था, तो इस वजह से ग्रिग्नार्ड रीजन ने क्या किया, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, नेक्स्ट केस में हमारे पास दोबारा से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, नेक्स्ट केस में हमारे पास दोबारा से कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है वो दो काम कर सकता है, या तो ये डायरेक्टली जाके अटैक कर दे इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है, या फिर ये क्या करे, दूसरा केस ये भी कर सकता है कि इस अल्कीन वाले कार्बन के ऊपर जाके अटैक कर दे, ये जो पाई बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे, एंड ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे जाके शिफ्ट हो जाएगी। अगर ये वाला मेरे पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली जाके मेरे पास कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो इसको हम कहेंगे 1-2 एडिशन, इस एडिशन को हम क्या कहेंगे, 1-2 एडिशन। एंड अगर ये जाके मेरे अल्कीन वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है, वहां से पाई बॉन्ड आगे जाके शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1-4 एडिशन कहेंगे, इसको हम कहेंगे 1-4 एडिशन। आप कहोगे सर कैसे, ये तो बताओ। देखो अगर ये मेरे पास डायरेक्टली कार्बनिल ग्रुप के ऊपर जाके अटैक करेगा तो मेरे पास जो R ग्रुप है वो तो कार्बन के ऊपर जाके लग जाएगा, एंड जब हम वर्कअप करवाएंगे हाइड्रोजन जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ जाके शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो 1 और 2 ये आपस में कैसे हैं, 1-2 पोजीशन के ऊपर है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1-2 एडिशन कहेंगे। लेकिन अगर हमारे R ग्रुप ने, अल्काइल ग्रुप ने जाकर इस अल्कीन वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो R ग्रुप तो अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ, एंड हाइड्रोजन जाके अटैच होगा इस ऑक्सीजन के साथ, राइट। तो हमारे पास एडिशन कौन सा होगा, 1 2 3 4, 1 और 4 पे एडिशन हो रहा है, इसी वजह से इसको हमने क्या कहेंगे, 1-4 एडिशन कहेंगे। एंड मान के चलना अगर आपके पास एक सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है, देखिए कंसेप्ट बहुत सारे हैं,
अभी मैं आपको ऊपर से बता रहा हूं, मतलब कि ग्रिग्नार्ड रीजन जो है मेन अगर आपके क्वेश्चन होने हैं तो हो जाएंगे इस कंसेप्ट से। डीप जाऊंगा तो उसके लिए मुझे पूरा का पूरा एक लेक्चर चाहिए आधे पौने घंटे का सिर्फ ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर, और शायद तब भी पूरा ना हो पाए, बट फिलहाल इतने कंसेप्ट आपको जरूर क्लियर हो जाएंगे कि आप क्वेश्चन को कर सको। तो देखिए, अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रिग्नार्ड रीजन दे रखा है, साथ में मेरे पास कॉपर आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट नहीं दे रखा, साथ में मेरे पास ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कॉपर आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट नहीं दे रखा, तो यकीन मान के चलना वहां पे 1-2 एडिशन फेवर होगा। वहां पर क्या होगा? 1-2 एडिशन फेवर होगा, 1-4 एडिशन फेवर नहीं होगा। तो मेरे पास यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो डायरेक्टली जाके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस अल्कीन के ऊपर जाके अटैक नहीं करेगा, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आगे जाके शिफ्ट हो जाएगी। एंड हमें क्या देखने को मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH C, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे R ग्रुप आगे लग जाएगा, यहाँ पे CH3 है। तो मेरे पास कौन सा एडिशन फेवर हुआ इस टाइम पे? 1-2 एडिशन जाके फेवर हो जाएगा। कौन सा एडिशन फेवर हुआ? 1-2 एडिशन जाके फेवर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास हाइड्रोजन आगे जाके जब हम वर्कअप करवाएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर जाके लग जाएगा। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, इन दोनों पोजीशन के ऊपर ही जाके हमारे पास 2 नए ग्रुप आके लग गए हैं। तो कौन सा एडिशन हुआ? ये 1-2 एडिशन हमें देखने को मिल जाएगा। एंड 1-2 एडिशन कब फेवरेबल होगा? जब मेरे पास ग्रिग्नार्ड रीजन सोलरली प्रेजेंट होगा। ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ अगर आपको कॉपर आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ Et2O दिख गया तो होगा क्या? ये जो कॉपर आयोडाइड है वो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कंबाइन करके गिलमान रीजन बना देता है, दैट इज R2CuLi, उसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। एंड गिलमान रीजन हमेशा जो है 1-4 एडिशन को फेवर करता है, 1-2 को फेवर नहीं करता है। जैसा कि मैंने बताया, कंसेप्ट बहुत सारे हैं, बहुत चीजें सिखानी है आपको अभी मुझे, बट अभी 1 क्वेश्चन सीरीज में इतनी बातें अगर आपको समझ में आ जाए जनरल तौर पर कि हमारे पास नॉर्मल ग्रिग्नार्ड रीजन है तो 1-2 एडिशन होगा, साथ में अगर कॉपर आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट दिख गया तब 1-4 एडिशन फेवर होगा, इतना बहुत है इस क्वेश्चन की सीरीज के लिए, राइट। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे हमें कॉपर आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट गिवन है, यानी कि ये गिलमान रीजन की तरह बिहेव करेगा। एंड होगा क्या? यहाँ पर मेरे पास जो R नेगेटिव है वो अब की बार मेरे पास अल्कीन के ऊपर जाके अटैक करेगा, 1-4 एडिशन फेवर करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर आगे जाके शिफ्ट होगी। एंड ये जो फिर मेरे पास डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएंगे। एंड हमें क्या देखने को मिलेगा? CH3 CO नेगेटिव मेरे पास यहाँ पर है, यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH3, राइट। यहां पर मेरे पास CH2 और R, यहां पे मुझे ये देखने को मिल जाएगा। अभी काम हमारा खत्म नहीं हुआ, आगे जैसे ही वर्कअप होगा तो वर्कअप होने के बाद यहां पे क्या लग जाएगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा, राइट। हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब देखिए ये कौन सी फॉर्म बन गई है? इनोल फॉर्म बन गई है। ये कौन सी फॉर्म है? इनोल फॉर्म है। एंड मैंने आपको क्या बताया है? इनोल फॉर्म कम स्टेबल होती है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म के। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टोटोमेरिज्म देखने को मिल जाएगा। यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? टोटोमेरिज्म देखने को मिल जाएगा। एंड टोटोमेरिज्म में होगा क्या? इनोल फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। किस तरीके से? ये जो हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, एंड जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस हाइड्रोजन को ग्रैब कर लेगी। एंड हमें क्या मिल जाएगा? एक कीटोन वापस बन जाएगा, यानी कि कीटो फॉर्म मिल जाएगी हमारे पास। और क्या होगी वो? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और R, राइट। तो ये हमारे पास 1-4 एडिशन का फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इनोल फॉर्म पे कभी भी नहीं रुकेगी रिएक्शन, कीटो फॉर्म तक लेके जानी है। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने ये वाला भी ऑप्शन गिवन है, ये वाला भी ऑप्शन गिवन है, तो ये मत रोक के आना, यहां पे रिएक्शन रुकती ही नहीं है, यहां तक जाएगी ही जाएगी। हमेशा याद रखना, इनोल फॉर्म को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है, जब तक कि इनोल फॉर्म जो होगी हमारी एरोमेटिक ना हो। अगर इनोल फॉर्म हमारी एरोमेटिक है तो फिर वो स्टेबलाइज है, अदरवाइज बाकी हर एक केस में इनोल फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म में जाके कन्वर्ट होगी ही होगी। सो ये था आज की हमारी 1 क्वेश्चन सीरीज का एक नया कंसेप्ट। आई होप आपको समझ में आई होगी। एंड अगर आपको 1 क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं इसी तरीके से कंटिन्यू रखूं। एंड कुछ एक बच्चों की क्वेरी थी, सर चैप्टर्स कब से स्टार्ट करवा रहे हो? तो देखिए 3-4 वीडियोस मुझे डालनी थी 1 क्वेश्चन सीरीज को लेकर, ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है, राइट। ताकि आपको यह पता चल सके कि हम करवाने क्या वाले हैं, किस तरीके से हमारी जो सीरीज है वो चलने वाली है, कितने कंसेप्ट डीप में लेके जाने वाले हैं। तो मंडे से आपको जो है नए चैप्टर्स की जो सीरीज है, चैप्टर्स के ऊपर जो वीडियोस हैं वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।